हाय गाइस, वेलकम टू और वेलकम बैक टू जर्नी टीचर्स। आज हमारे साथ है अमृतसर से, टाइमलेस अमृतसर से देवेंद्र सर। हाय सर, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी गुड। आप बताइए। बढ़िया, सब बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आपको देखकर, बिकॉज़ अमृतसर में एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आर्टिस्ट के लिए आज की डेट में जो आपने एस्टैब्लिश किया है, इट्स जस्ट वंडरफुल। तो प्लीज़ मुझे बताइए आपकी जर्नी के बारे में, टाइमलेस के बारे में कि ये कैसे स्टार्ट हुआ था ये सब? Once again, thank you very much for visiting Timeless Amritsar. So I would say it is just because of Timeless Amritsar I'm meeting you and you are meeting me. So for this Timeless Amritsar platform is there. It's not to promote the artist, is to encourage the art in all forms. Because I firmly believe that everything around you is an art. It has to pass through a creative mind. So that's the purpose. The people who come here, जो लोग यहाँ पे आते हैं, so they make this place more vibey and more impactful. This we started around 5 years ago. I'm a chartered accountant, but I wrote a book also, Amritsar, a year in a timeless city. Then I thought कि आजकल बुक रीडिंग का कल्चर जो है कंपैरेटिवली, बिकॉज पीपल इन्वेस्ट देयर टाइम इनटू डिजिटल मीडिया, तो किताबें कौन पढ़ता? सो नॉट टू ऑफेंड एनीवन, पंजाब में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो एंड देन आई थॉट, बट इट वाज अ मिसकंसेप्शन आफ्टर आई फाउंड इट व्हेन आई एस्टैब्लिश स्मॉल ट्री लाइब्रेरी। देयर इज अ लॉट ऑफ रीडिंग कल्चर हियर आल्सो, राइटिंग कल्चर इज आल्सो हियर, बट टू send my voice or my thoughts of that book through a social media, I formed a Instagram page Timeless Amritsar, जिसमें अपनी किताब की बातें, जो अमृतसर अ ईयर इन अ टाइमलेस सिटी की बातें, आई यूज्ड टू टेल थ्रू दैट इंस्टाग्राम पेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पीपल कनेक्ट, जिनकी शादियां अमृतसर से बाहर हुई हैं, जो लोग हमसे छोड़ के कनाडा में सेटल हो चुके हैं, दे स्टार्ट कोरिलेटिंग, दे स्टार्ट कनेक्टिंग। जब मैं कभी कोई स्टोरी डाली, लेट्स से कि भई कंपनी बाग की या ज्ञानी टी स्टॉल की या कोई और ऐसा कुछ नॉस्टैल्जिक, करवा चौथ की, so people felt so emotional and then they start texting me. Then I thought it's a very powerful medium to uh, communicate, to tell your stories to the people, to tell your stories of your city to the people. So our Amritsar has a very strong branding. Everybody in the world, at least in India, Amritsar is on their bucket list. They want to visit Amritsar at least once a year. And ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। So honestly, so then I started virtually, and when the page got its 10,000 followers, then brands start approaching for paid collabs, for barter collabs. Then I thought कि it's a wonderful thing. And since I'm a writer, so I came across so many poets and other creative minds. We thought of starting a community of poets, storytellers, painters, because तब तक 10,000 फॉलोअर्स के थ्रू ना काफ़ी लोग ऐसे जुड़ गए जो जिनके साथ बैंडविड्थ मैच होती थी, like a storyteller like you, Manan Kohli. So he's a painter and the founder of Vulcan Art Gallery, the biggest virtual paint platform in India. So ऐसे लोग जुड़ गए, then we started open mic. लोग डिजिटल से वर्चुअल, वर्चुअल से फिजिकल से वर्चुअल जाते हैं, हम वर्चुअल से फिजिकल हो गए। देन वी डिड स्टार्ट अवर ओपन माइक्स। ओपन माइक में सो नो वन जज हियर एनीवन, एंड उसके बाद ऑल द मिलेनियल्स एंड जेन जी, दे स्टार्ट कमिंग, वी स्टार्ट डूइंग वंस अ मंथ। एक लड़की थी प्रियंका, तो उसने ये शुरू करवाया। हमने पहला एक कैफ़े में किया ओपन माइक, जहाँ पे लोग आते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करते थे। बिकॉज़ मैं देखता था कि जो चीज़ें हमें इंस्टाग्राम पे नज़र आती है ना, जैसे अलग-अलग टेपरटेल है या कम्यून इंडिया है या ऐसे जो और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कि नासिक जाओ, मुंबई जाओ, खुद कोच्चि की सिटी में ढूँढना। या सो बैंगलोर, सो यू फाइंड लॉट ऑफ दीज़ थिंग्स ओवर देयर। अमृतसर में उसका एक मुझे लगा थोड़ा-सा वॉइड है, थोड़ा-सा वैक्यूम है।
I tried to bring that vibe to the city, and rather I tried to invite those kind of creative minds who could come together and do some expression of thoughts. तो वो ओपन माइक हिट हो गया. सो मंथ आफ्टर मंथ आफ्टर मंथ, दिस ईयर वी हैव कंप्लीटेड 3 years. तो उसका हमें ये इशू आया शुरू शुरू में, कैफे वाले जो थे ना, तो सो एक दोनों तो दे दिया हमें. देन दे स्टार्ट डिमांडिंग कि साहब आपका फूड बिल कम से कम 10,000 बनना चाहिए, ओनली देन विल अलाउ यू टू होस्ट हियर. और आप कितना खाना पीना खाओगे. आई सेड यार, जो शायर लोग होते हैं या जो यंग पोइट्स हैं, उनके पास पैसा कहाँ होता है कि भी वो यहाँ पे आके 1,000 रुपए का खर्चा करें या कैसे है. तो देन दैट वाज अ चैलेंज. देन आई थॉट कि अगर हमें कैफ़े में जगह नहीं मिल सकती, but people are interested to express their thoughts, so why not I create a place जहाँ पे लोग आके डिस्कस कर सके. So I have a building in my office at Queens Road, Amritsar, which is at the center, at the heart of the city. And people and I converted my 1.5 floor into Timeless Amritsar ka physical office around, I think, 2.5 years ago. I invested a good money and I give this space as a gift to the city कि भाई आप लोग यहाँ पे आइए, वाइब कीजिए, बातें कीजिए, एक्सप्रेशंस, अपने जो थॉट्स हैं वो एक्सप्रेस कीजिए, आइडियाज़ शेयर कीजिए, अपनी कहानियाँ बताइए लोगों को. एंड सो ऐसे वी स्टार्टेड दिस. एंड नाउ सो आई होप के सो पीपल हैव लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, एंड आई एम मीटिंग all new people every day, which help me in growing also, to learn also. Yeah. दैट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी. कैसे बुक से आपका पूरा थॉट आया कि आर्टिस्ट को एक स्पेस देनी चाहिए, अमृतसर में वो जो गैप है वो फिल करना चाहिए, एंड यू क्रिएटेड दिस ब्यूटीफुल स्पेस. अभी हम रिकॉर्ड भी टाइमलेस अमृतसर की स्टूडियो में कर रहे हैं, एंड दीज आर द वंडरफुल पेंटिंग्स ऑल्सो. बहुत सारी आर्ट एग्जीबिशंस, ओपन माइक्स, वर्कशॉप्स, बहुत कुछ यहाँ पे कवर होता है. तो आई वांट टू आस्क यू, व्हाट इज अमृतसर फॉर यू? Amritsar, I think for everyone who belongs to Amritsar, Amritsar is a vibe, I would say. Amritsar, लोग normally कहते हैं Amritsar is an emotion. So wherever you live, I believe, so wherever you belong to, उसके साथ एक connection बन जाता है. तो Amritsar also has a lot of connection in nostalgic. Believe me, don't ask me. Ask that person who belongs to Amritsar and not living in Amritsar. Just ask them. मेरे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स यूज्ड टू टेल मी कि हम अगर किसी को जाके बताते थे ना कि भी हम अमृतसर आए हैं, वो आपके हाथ चूम लेते थे कि यार आप गुरु की नगरी अमृतसर से आए हो. सो दे रियली अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट वाज देयर इन देयर आईज, बिकॉज दरबार साहब यहाँ पे है. दैट्स अ बिग थिंग. एंड जो लोग जैसे आजकल, लाइक वी आर ऑल्सो एम्प्टी नेस्टेड, हमारे बच्चे भी बाहर हैं, उनको पूछ के देखो अमृतसर क्या है, वो आपको बताएँगे. हम लोग तो यहाँ पे रहते ही हैं, वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि अमृतसर मे बी जो रहते हैं उनको वैल्यू कम हो पाती है. yeah, it's a window to the world. To me, Amritsar is a window to the world. From here, because everybody wants to come here. From here, we can tell our stories to the rest of the world. And when we tell our story to the rest of the world, so why there's a difference in tourism between the Europe and India, or for that matter in America and Europe? So, because in Europe, it's a sustainable tourism. If you go there, you will not feel much difference between Amritsar and Europe. So, for architecture, or you can say the heritage value is concerned, except for because they are a developed nation, they have created so beautifully and preserved their streets, their small houses, small cafes, small museums in such a beautiful way that लोग वहाँ पे जाके so they feel good. I think अमृतसर भी ऐसा ही होना चाहिए. We have same kind of streets due to Mughal era or colonial era or afterwards also. Uh, but we need to preserve that. If we could preserve थोड़ा सा भी कर ले, believe me, जो लोग यहाँ पे आते हैं, they'll go back with a different experience. Yeah. दैट्स नाइस. क्योंकि मैं भी बैंगलोर में पढ़ती हूँ अभी. अ लॉट ऑफ माय साउथ इंडियन फ्रेंड्स आल्सो दे वांट टू कम अप हियर एंड एक्सप्लोर द सिटी, बिकॉज़ उनके वो चढ़ा होता है मुँह पे कि वी वांट टू विजिट गोल्डन टेम्पल, वी वांट टू हैव मक्के की रोटी, सरसों का साग, एंड वी वांट टू सी वाघा बॉर्डर एंड ऑल ऑफ इट.
तो आपको क्या लगता है ये जो वॉर सिचुएशन अब हो रही है उसकी वजह से विल द टूरिज्म बी इम्पैक्टेड और लोग यहाँ पर आना चाहेंगे और व्हाट डू यू थिंक? No, I think definitely war is not a good thing to happen. So it impacted. अभी होटल सारे खाली हो गए immediately. So I'm every second day some so 5-star hotel they are visiting us. They said please recommend us on your page so that way we could bring that. And you will see in our page also we only post positive stories. We don't post normally negative stories on that. बट देयर इज़ अ फेयर इन पीपल जो कि सिचुएशन बया Absolutely there is a fear in people and उससे अभी एकदम से डिप आ गया. बट अगेन एक और चीज़ बताता हूँ अमृतसर के बारे में। अमृतसर में ऐसी चीज़ें 20, 25, 30 साल बाद ना इट्स अ हिस्ट्री। 1919 को जलियांवाला बाग हुआ 1919 में। वहाँ से हम निकल के आए तो 47 आ गया। द पार्टीशन ऑफ पंजाब जब अमृतसर लाहौर एंड द राइटिंग हैपेंस। 1907 से फ्री हुए तो 65 की वॉर आ गई। 65 की वॉर से हम बाहर निकले 71 हैपेंस। बट अमृतसर अगेन एंड अगेन इट बाउंस्ड बैक। अब 71 से खत्म हुए एंड देन 84 केम देन व्हेन गोल्डन टेम्पल अटैक एंड देन अ सीरीज ऑफ डिफरेंट डिस्टर्ब टाइम स्टार्टेड एंड वो 93 में खत्म हुआ एंड हम सब दोबारा फिर सो हम तो बार-बार ये गुरु की नगरी है और इट्स ब्लेसिंग्स तो हम बार-बार अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। वॉर का इम्पैक्ट है, टेम्परेरी है, बट यू विल सी वी विल बाउंस बैक। सो राइट। दैट्स हाउ इट इज। अमृतसर ने क्या-क्या नहीं देखा है, ब्लू स्टार ऑपरेशन सब कुछ देखा है बट क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब है, तो इट्स लाइक कि कोई ऐसे पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सिटी। एक्चुअली द रेजिलियंस इज एक्सीलेंट। सो बिकॉज़ आप देख रहे होंगे कि जब पीछे वॉर हुई है, ब्लैकआउट हुआ है, सारे इंडिया से फ़ोन आ रहे हैं और सारे वर्ल्ड से फ़ोन आ रहे हैं। बट ठीक है, हम लोग भी थोड़े से स्केर्ड थे, बट फिर भी लोग वर जोकिंग, दे वर के मीम्स बन रही they हैं। are memes बन रहे थे and so we were in high spirits. So I used to tell to all my friends कि यार yes, so there are turbulent times, pray for us, but we are into high spirits. When they listen this word high spirits, they have more respect for Amritsar is in Punjabis at least. Yeah. राइट। सो कमिंग बैक टू टाइमलेस अमृतसर, इसमें व्हाट डू यू थिंक कि यू एज़ एन आर्टिस्ट डिसाइडेड कि आप दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट करोगे क्योंकि अमृतसर से itself बहुत सारे आर्टिस्ट निकले हुए हैं, मतलब बहुत सारे रिनाउंड नेम्स जो हम देखते हैं इंडस्ट्री में, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, वो भी अमृतसर से निकले हुए हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो फ्रेशर्स हैं, बडिंग आर्टिस्ट हैं, वो कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं ऑफ दिस स्पेस? I guess so your generation is much more intelligent than our generation, honestly speaking. So we are 90 kids. So in our times, then the globalization and liberalization just happened. We guys start to make money by hook and crook, you know. But so beyond the time, after 30 years, so when you guys, it is your time actually. आप लोग आए हैं तो you are more sensitive toward art. You guys are more, you're concerned about what exactly expression is, what exactly mental wellness is. So I'm learning so many things from you. You said कि how you support artists. I will again repeat, I don't support artists. I encourage art. बिकॉज़ आर्ट को एनकरेज करेंगे ना तो लोगों में सो जो वो डिजिटल डिटॉक्सिंग है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, सो वो और निखर के बाहर आती हैं। सो वी टेल देम कि भाई दिस इज़ द स्पेस टाइमलेस अमृतसर, यू कम एंड डू अ वर्कशॉप फॉर योर क्लाइंट्स। बिकॉज़ ऐसा है अगर जो 18, 19, 20, 22, 24 साल के टाइम पे आप जो अपनी हॉबी परस्यू करते हैं, जब आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है तो या आप किसी और लाइन में जॉब करनी शुरू कर देते हैं या एंड यू कट योरसेल्फ फ्रॉम दैट हॉबी एंड गो इनटू द मैड रेस ऑफ कैपिटलिज्म एंड कमर्शलाइजेशन और कहीं वो शौक पीछे छूट जाता है। तो मैं यही कहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी करो, अपना शौक मत भूलो और कहीं भी जाओ, अपना शहर मत भूलो। ये अगर 2 चीज़ें आप मान के चलते हैं वाह! so you will be a very very peaceful and successful person in life. So that's why I say is कि money is absolutely no problem. We offer this space sometimes free of cost also, and most of the time at a sustainable cost. मतलब anybody can use this beautiful space जिसका बिजली का बिल ही आई थिंक 60-70 हज़ार रुपया महीना है।
सो वी गिव हिम फॉर 2000, 2500, 3000 रुपीज़ कि वह आके यूज़ कर लीजिए, एंड उसमें साउंड भी बीच में ही है, कैमरा भी बीच में ही है, टीवी बीच में ही है, कॉफ़ी भी बीच में ही है। पर्पज़ दिस कि ये ज़माना कंटेंट का है, डाटा का है। The kind of content you will create, so that will bring smiles on the faces of people. That's the idea. Yeah. दैट्स वंडरफुल, दैट्स सच अ सेल्फलेस स्पिरिट कि आप आर्टिस्ट को ऐसे encourage करते हो. आई विल रिप्लेस माय वर्ड्स फ्रॉम सपोर्ट टू encourage. So because you are a CA also by profession, and what was your turning point कि आपने book लिखी, writing की towards अब गए, and what was that transition phase? I guess it's a regular process. It's a continuous journey. I am an avid traveler, so I have very extensively traveled the world, almost all the subcontinents except Australia. So I've been there, and I am a knowledge seeker. I used to attend so many conferences. I'm a regular goer to Jaipur Literature Festival. I'm a regular visitor to रेखता. सो वहाँ पे जाके जो धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब किया वो मेरी पर्सनैलिटी बन गई. सो आई हैव बीन वेरी मच एंगेज्ड विद रोटरी इंटरनेशनल. रोटरी इंटरनेशनल इज़ अ सर्विस ऑर्गनाइज़ेशन यूएस बेस्ड, और वहाँ पे इट्स अ फिलैंथ्रोपी काइंड ऑफ थिंग. देन आई हैपन टू बी द रोटरी इंटरनेशनल गवर्नर. सो रोटरी इंटरनेशनल गवर्नर ऐसा रहता है बिकॉज़ उसमें अराउंड 500 गवर्नर्स अक्रॉस द वर्ल्ड दे सेलेक्ट एवरी ईयर. सो इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 12 लाख पीपल, 1.2 मिलियन पीपल, एंड हर साल 500 लोगों को मौका मिलता है गवर्न करने का. एंड अ गवर्नर यूज्ड टू गवर्न द रोटरी क्लब्स ऑफिस एरिया. So when I became the Rotary International Governor, so the all the Rotary clubs in most of the Punjab, entire Himachal, entire Jammu, entire Kashmir, entire Ladakh, that was under my command to govern. And for that, we there is a rigorous training in USA. I happen to be in USA, so that is the biggest gift of my life. जब मेरी 25th anniversary थी, me and Dolly we went there, and उनके investment पे I happened to visit Las Vegas also. Very nice memories. And then when I met all the 500 governors who are coming across the world from different parts, whether they are from Africa or Russia or Europe, then your horizon and that expands. आपको पता लगता है कि आर्ट में कितना मैजिक है. मॉनेटरीली तो है, वो उसको छोड़ दीजिए आप. To keep yourself, vibrant. So that idea I try to inculcate. So when I demit my term, when I completed my term as a Rotary Interest Governor, so that was, you can say, my turning point. कि मैंने जो भी experience gain किया, I wanted to use that experience to make impact in my city, Amritsar. I am a 7th generation Amritsari, and I think वो 7 generations की जो stories है ना, उसको document करके with my experience as a Rotary International Governor, or as an avid traveler, or my professional competency, or so many literary events. Kushwant Singh Literary Festival also I am a regular visitor in Kasauli. आपको मौका मिले आप ज़रूर जाइएगा, अक्टूबर में रहता है. तो सो उस एक्सपीरियंस को सारा इकट्ठा करके आई ट्राई टू पुट इन वन बॉटल. सो दैट्स द टर्निंग पॉइंट व्हेन आई बिकेम माय रोटरी इंटर्नशिप गवर्नर. सो माय आईज वर वाइड ओपन. या. So when you travel, you actually explore yourself more also कि आपको पता लगता है कि आपके अंदर क्या आप ढूँढते हो. So I think that's a wonderful journey which you have described क्योंकि traveling से जो भी आपको experiences मिले. So what has been the role of your wife as you said कि इन सब में उनका क्या contribution रहा है, because वो हम कहते हैं ना कि एक successful man के पीछे there's a woman. सो सी, ऑनेस्ट बताऊं, ये किताब लिखने का आइडिया उनका ही था. Wow. So she says कि right. Because when I became Rotary International Governor, I tell you one thing, I wanted to enhance my profile. कि हमें जाके ना वो भाषण देना पड़ता है अलग अलग जगह पे. तो एंड आई वांटेड टू राइट इन माय बायोडाटा कि मैं राइटर भी हूँ. उससे थोड़ा इंप्रेशन पड़ता है, कि लाइक एक बंदा हमारे सामने खड़ा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, और इंटेलेक्ट वाइज ही हैज़ रिटन समथिंग, तो लोग खुश होंगे. तो आई वांटेड टू राइट अबाउट रोटरी.
कि भी रोटरी इंटरनेशनल में कौन-कौन से अच्छे प्रोजेक्ट हुए हैं इंडिया के अंदर। देन डॉली सेड कि भी आप लिखो अच्छी बात है, बट उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्योंकि बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि ये ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है। अगर पूरे वर्ल्ड में 12 लाख हैं और हमारे अमृतसर में तो सिर्फ 400 लोग हैं, तो आप उन 400 लोगों के लिए लिखोगे, तो व्हाई डोंट यू राइट जिसकी आप हमेशा ही बातें करते रहते हो, फूड प्रोटोकॉल्स ऑफ अमृतसर, द लाइफस्टाइल ऑफ अमृतसर। और ये किताब भी अमृतसर के बारे में कम है, हम अमृतसरियों के बारे में ज़्यादा है। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हर 2 महीने बाद हमारा खाना चेंज हो जाता है। लाइफ़स्टाइल चेंज हो जाता है। अगर हम खजूरें खा रहे हैं जनवरी के अंदर, तो इमीडिएटली फरवरी आते तो फिरनी पे शिफ्ट कर जाते हैं, और अप्रैल आते-आते इमरती पे आ जाते हैं, अगस्त आते-आते वो मालपुड़े आ जाते हैं, देन शीतला मंदिर में वो जो सावन का त्योहार है, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। शी सेड कि आप तो हमेशा ही ऐसी बातें करते हो, तो आप उसको डॉक्यूमेंट करो ना। तो आई थिंक डॉली इज़ द पर्सन हू एनकरेज्ड मी to write about our lifestyle so that it should be known to the people. So now, thankfully, this book is bestseller, available on every bookstall in Amritsar, every souvenir shop in Amritsar, और क्रॉसवर्ड्स पे भी है। या सो दैट्स द बिगेस्ट। एंड ये जो टाइमलेस का सारा ऑपरेशन है वो सारा डॉली से हैंडल करती है। So she is the backbone behind everything. शी इज एवरीथिंग। या शी इज एवरीथिंग। या Can really see the charm in her eyes while you are talking, and कैसा आप you have that giving nature कि अपनी सिटी को आप गिव बैक कर रहे हो, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस लर्न किए हैं फ्रॉम द वर्ल्ड, फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ ट्रैवलिंग, वो कैसे आप गिव बैक कर रहे हो. सो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज यू आर अ सीए, आई शुड आस्क यू हाउ टू मैनेज मनी इन दिस एज. manage money in this age? I think, yeah, I think for that we had to have a different podcast on the wealth creation. Wealth creation. So, because I am on the panel of corporate affair ministry, I do lots of lectures on wealth creation. Because right now I am the zonal president of Confederation of Indian Industry, CIA also. So, wealth creation is my favorite topic. To manage money, I would say try to create wealth instead of money. It is not necessary that rich people retire rich. Only wealthy people retire rich. Try to make your assets make money for you. If suppose if you are starting your career, and let's say your first job start giving you 40K a month, मान लीजिए 40,000 या 50,000 का आपका जॉब लगता है, तो if you could save at least 20%, and that 20% will be such a big amount by the time you turn 40 or maybe 35, then that money will start working for you. So for example, you are sitting in this building and I'm talking with you without any stress of any financial constraint. Why? Because this building is giving me money, because there are 4 tenants downstairs. This timeless, हम सर इस सिनेरियो में हम बैठे हैं, अगर मैं इसको रेंट आउट कर दूं तो मेरे को क्या आएगा, 15,000 रुपये किराया आएगा. बट नाउ, so for every reel, when we created this timeless Amritsar, brands give us as good as 15K for one reel content. So that's how you manage your wealth and how you make your money. और उस मनी को आप असेंबल कीजिए एज अ वेल्थ मेकिंग टूर, सो दैट कि वो जो वेल्थ है ना वो आपके लिए काम करे और आप बैठ के ऐसे बातें करें. So that's how it is. Yeah. Right. So there's so much to learn from you. But I think you have explored in each and every area. So how do you keep yourself updated in terms of with Gen Z and their ideas also? हाँ, सो बिकॉज़ लर्निंग इज़ द की. जब मैं आपकी एज का था, तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो मेरे से 30 साल बड़ा था. सो आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. सो आज मैं उनकी एज का हूँ, तो मेरा जो फ्रेंड सर्कल है मुझसे 30 साल छोटा है, एंड आई एम अगेन लर्निंग फ्रॉम देम. सो देयर आइडियाज़, देयर क्रिएटिविटी, देयर एनर्जी, एंड आई यूज़ दैट आइडियाज़. मतलब कि आप लोगों के जो आइडियाज़ हैं, यू गाइज़ आर वेरी, वेरी क्रिएटिव, वेरी, वेरी क्रिएटिव. और विद आर रिसोर्सेज, माय रिसोर्सेज जो मैंने एक्यूमुलेट किए हैं इतने सालों में, उस रिसोर्सेज को ब्लेंड करके
जो आपके आइडियाज़ के साथ जो कॉकटेल बन रही है ना, दैट इज़ लीथल, आई एम टेलिंग यू। तो लर्निंग इज़ द की। जब मैं 20 का था तो मेरे 50 साल के दोस्त थे, मैं लर्न करता था। आज मैं 50 हूँ, मेरे 20 साल वाले दोस्त हैं, मैं फिर लर्न कर रहा हूँ। सो दैट्स हाउ आई ग्रो। या That's wonderful. So lastly, I would really want to ask कि आपका विज़न क्या है फॉर टाइमलेस अमृतसर, फॉर द आर्टिस्ट इन अमृतसर और कैसे आप देखते हैं कि हाउ दे कैन मेक अ मार्क इन द वर्ल्ड? See, a mark in the world only the artist will make. I will not make, honestly speaking. And I firmly believe that in Timeless Amritsar, my vision is to be happy, to be contented, and to create some impact, a positive impact in my city. That's all. इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं खुश रहना चाहिए हूँ, मैं खुश हूँ बिकॉज़ मैं नए-नए लोगों से मिलता हूँ और नए-नए क्रिएटर से मिलता हूँ। एज़ आई वाज़ टेलिंग यू ऑफ द कैमरा, वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट विद द यूके बेस्ड रिसर्च स्कॉलर मिस्टर लूथरा। वो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं अमृतसर शहर को, एंड वी आर डूइंग इट विद अ ग्रेट पैशन। एक हमारे साथ एक फ़िल्म मेकर जुड़े हैं मिस्टर देव हिंदवी, वो पीछे कैन्स फ़िल्म फेस्टिवल में अवार्ड विनर हैं, अमृतसर के हैं। उसके अलावा हमारा जो स्मॉल फ्री लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें यू विल नॉट बिलीव अभी तक मैं अमृतसर शहर के 28 या 29 राइटर्स को मिल चुका हूँ, जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं। उनकी किताबें यहाँ पे, और मेरी जो परसेप्शन थी ना जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया कि यार यहाँ कौन पढ़ता है, वो मेरी टूट गई पूरी तरह से। बिकॉज़ वी आर अ सिटी ऑफ रीडर्स, वी आर अ सिटी ऑफ थिंकर्स, वी आर अ सिटी ऑफ राइटर्स। द पर्पस इज़ दिस कि हर कोई ना अलग-अलग, अलग-अलग कोनों में बिखरे पड़े हैं। द पर्पस वो उन दराजों से निकाल के एक टेबल पे लेके आना है। और जब वो कम्युनिटी बनेगी ना थिंकर्स की, बिलीव मी, अगर हम 50 लोग या सिर्फ 100 लोग 15 लाख के शहर में इकट्ठे होके अगर हम कुछ थॉट प्रोसेस ड्राइव करते हैं, उसका एको इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में जाएगा। इतनी पावर है थिंकिंग में और क्रिएटिव लोगों में। दैट्स ऑल, और तो कुछ भी नहीं। या राइट। सो कितना कुछ ऐसे मेरे को भी ऐसे सीखने को मिल रहा है फ्रॉम आवर कॉन्वर्सेशन बिकॉज़ कितनी क्रिएटिविटी है यहाँ पर और वो जो वर्ल्ड को देखना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। इट वाज़ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बिकॉज़ इतना जो वंडरफुल आपने आइडियाज़ के बारे में बात की, इतनी लाइवली स्पिरिट के साथ, दैट्स रियली वंडरफुल एंड इट्स वेरी कंटेजियस। योर एनर्जी इज़ वेरी कंटेजियस। थैंक यू सो मच, इट वाज़ लवली लवली मीटिंग विद। थैंक यू, एंड वी शुड थैंकफुल टू टाइमलेस सर, जिसकी वजह से हम लोग मिल पा रहे हैं। सो दैट्स इट। थैंक डेफिनिटली। यू।